हाँ विद्यार्थियों, आज हम लक्स फ्लड कंसेप्ट जो कि हमारे एसिड बेस कंसेप्ट का पांचवा और अंतिम टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको ब्राउनस्टैंड लोरी कंसेप्ट में बताया कि हम अम्ल और क्षारों को प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने यह भी देखा था कि ब्राउनस्टैंड लोरी कंसेप्ट की अपनी सीमाएं थीं और उसमें हमने उसको रेखांकित भी किया था कि ऐसे स्पेशीज जिनमें कि प्रोटॉन नहीं हैं उनको हम लोग एसिड या बेस के रूप में क्लासीफाई ब्राउनस्टैंड के आधार पर नहीं कर सकते थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए लक्स ने 1939 में और फ्लड ने 1947 में एक नया कंसेप्ट दिया, जिसमें कि बेस को उन्होंने एक ऑक्साइड डोनर माना। बेस इज एन ऑक्साइड डोनर। ऐसा कोई भी स्पेशीज जो कि एक ऑक्साइड को डोनेट करता है, एक बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस किया उन्होंने, और एसिड को माना उन्होंने जो कि एक ऑक्साइड एक्सेप्टर है। तो यदि हम लोग सपोज कीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल लें, हम लोग MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल में यदि हम लोग इसमें इसको डिसोसिएट करें तो Mg+2 आयन और O-2 आयन में टूट जाता है। इसका मतलब MgO एक ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, ऑक्साइड दे रहा है, इसलिए MgO इज ए बेसिक ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि MgO बेसिक ऑक्साइड है और इसलिए यहाँ पर यह एक बेस की तरह कार्य करेगा। इसी तरह से एसिड क्या है, एक ऑक्साइड एक्सेप्टर है हमारे पास। तो यदि सपोज करें हमारे पास SiO2 और MgO की रिएक्शन कराएं हम, तो SiO2 इस जो MgO का ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन ऑक्साइड था, उस ऑक्साइड को अपने साथ ले लेगा और हमारे पास एक कंपाउंड MgSiO3 बन जाएगा। तो यहाँ पर MgSiO3 जो बना उसमें MgO था, वो ऑक्साइड डोनर था जो बेस की तरह काम करा, और जो हमारे पास SiO2 था वो एक ऑक्साइड एक्सेप्टर था, इसलिए उसने एसिड की तरह काम करा। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये लक्स फ्लड डेफिनेशन है, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मॉल्टन ऑक्साइड्स में। और इसका तात्पर्य है कि यह जो टेक्निक है, ये जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट हमें मेटलर्जी और सिरेमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हम लोग कॉपर की मेटलर्जी देखें, चाहे हम लोग आयरन की मेटलर्जी देखें, इन दोनों केसेस में हम लक्स फ्लड डेफिनेशन की सहायता से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है और उस सिस्टम का क्या पार्ट होने वाला है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हम लोग रिएक्शन देखें कि CO2 हमारे पास है और CO2 और BaO इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। तो BaO एक आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक ऑक्साइड को छोड़ रहा है यह, और CO2 उस ऑक्साइड को ले रहा है और हमारे पास कंबाइन हो गया BaCO3। तो ये जो है CO2 दिस इज एन एसिड क्योंकि इसने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है, और BaO इज ए बेस क्योंकि इसने ऑक्साइड को डोनेट किया है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी रिएक्शन है SiO2 प्लस CaO, जिसको मैंने MgO के रूप में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। Na2O प्लस P2O5, Na2O प्लस P2O में बन रहा है हमारे पास Na3PO4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है Na का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से चला गया और फास्फोरस के पास आ चुका है वो। तो यहाँ पर P2O5 एक बेस की तरह एसिड की तरह काम करेगा और Na2 एक बेस की तरह काम करेगा।
तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये लक्स लक्स फ्लड ऑक्साइड कंसेप्ट है, जो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए इस कंसेप्ट को लक्स फ्लड ने और एक्सपेंड कर दिए, एक्सटेंड किया, और इसको इन्होंने हेलाइट्स और सल्फाइड्स को भी काम लेते हुए नेगेटिव स्पेशीज के रूप में इनको एसिड बेस के रूप में कंफर्म किया। तो उन्होंने इसको एक बहुत जनरल क्लासिफिकेशन, इसको डेफिनेशन की कि बेस इज द स्पेशीज दैट कैन फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज। बेस क्या है? जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज बनाती है। और एसिड क्या है? एसिड इज द स्पेशीज दैट कैन प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज। तो आप देखें, जैसे हमारे पास AlF3 है, इस AlF3 ने क्या करा है, अब इसके AlF6-3 में नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो यहाँ पर ये एक बेस की तरह काम करेगा, और NaF यह एक एसिड की तरह काम करेगा। कभी कभी हमारे पास एक ही स्पेशीज एसिड और बेस दोनों की तरह काम करती है, और उसको हम एम्फोटेरिक स्पेशीज बोलते हैं। जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड क्या करता है? जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, और ZnO2-2 बना सकता है। और इसी तरह से जो हमारे पास ZnO है, वह ZnO एक ऑक्साइड को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर यह क्रमशः एक एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे इस परिभाषा से जुड़ी हुई हैं, इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई हैं। और लक्स फ्लड कंसेप्ट के आधार पर इन्होंने एक एसिडिटी पैरामीटर को भी, एसिडिटी स्केल को भी प्रपोज किया था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इनको हम अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ए मीन्स एसिडिक और अल्फ़ा बी मीन्स बेस के रूप में इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ उन्होंने एक पैरामीटर अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू रूट ऑफ डेल्टा एच के रूप में उसको व्याख्यायित किया था, या उसको एक रिलेशनशिप डिफाइन की थी। इसके बारे में डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन इस लक्स फ्लड कंसेप्ट में हमें यह बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि हमारे पास यह डेफिनेशन ओनली मॉल्टन स्टेट्स और सिरेमिक्स में काम आती है, और इस डेफिनेशन को हम न केवल ऑक्साइड के रूप में बल्कि हेलाइड्स और सल्फाइड्स के रूप में भी बता सकते हैं। तो ये एसिड बेस कंसेप्ट में हमने 5 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, और इन पांचों वीडियोस में हमने क्रमशः पहले वीडियो में आर्नियस कंसेप्ट, दूसरे वीडियो में हमने ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट, तीसरे वीडियो में हमने लुइस कंसेप्ट, चौथे में हमने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, और लास्ट 5वें में हमने लक्स फ्लड कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो ये आपके पांचों जो कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट से आपका पूरा सिलेबस कंप्राइज हो रहा है। यूनिट 5 का पार्ट 1 कंप्राइज हो रहा है। मैं सोचता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और आपको निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।